सरकार ले लो सुध, नहीं तो रह जाएंगे अनपढ़। विद्यालय में नहीं है कोई शिक्षक, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़। सरकार नहीं दे रही ध्यान। डुंगला क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोठियाना में शिक्षा को लेकर सरकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांगरिया में शिक्षकों के नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। विद्यालय के वरिष्ठ प्रधान अध्यापक सुमती लाल सुथार ने बताया कि इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने के कारण बच्चों को सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। विद्यालय में संस्कृत, अंग्रेजी, गणित के शिक्षक नहीं हैं। मेरा नाम पायल कौर है। मैं जलखेड़ी से आती हूँ, जो मेरा गांव 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ सांगरिया स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी होती है, पर यहाँ टीचरों की बहुत कमी है, तो हमारे यहाँ पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। और यहाँ इंग्लिश का टीचर नहीं है और संस्कृत का भी नहीं होती, तो हमारी पढ़ाई नहीं चल पाती। छात्र और ग्रामीणों का कहना है कि गांव से शहर की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है, पर रिक्शा या बस की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे शहर भी नहीं जा पाते हैं। इस गांव से बाहर जाने के लिए ना तो सड़क सही है और ना ही बस या रिक्शे की कोई सुविधा है। परेशानियों का आलम इस कदर छाया हुआ है कि गांव में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क को लेकर कई बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा नाम कालूराम गाडरी है। मैं इस राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांगरिया का प्रधानाध्यापक हूँ। मेरी नियुक्ति अभी जुलाई 2021 में प्रधानाध्यापक पद पर हुई है। इस विद्यालय में ये विद्यालय 2018 में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है और इस विद्यालय में भी 337 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें 178 बालक हैं और 159 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में पास के गांव तितलडा और जलखेड़ी के बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं। 3 किलोमीटर की दूर से बच्चे यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं और इस विद्यालय में स्ट्रेंथ के अनुपात में यहाँ पे जो कमरे हैं वो कुछ कम है, कि जिसे हमें एक दो कक्षाओं को हमें बाहर बिठाना पड़ता है। और यहाँ पे अभी वर्तमान में मुख्य समस्या तो अध्यापकों की कमी है। हमारे विद्यालय में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त हैं और एक L2 अंग्रेजी का पद भी हमारे यहाँ पे रिक्त है। तो हमने गांव वालों से संपर्क किया और इस गांव के जो पढ़े लिखा युवा है उनसे संपर्क किया और उनकी सेवाएं हमारे विद्यालय में देने हेतु प्रेरित किया। हम उनकी सेवाएं भी ले रहे हैं और इस तरीके से हमारी शिक्षण व्यवस्था हमने मेंटेन कर रखी है। अगर यहाँ पे राज्य सरकार ने अब उच्च माध्यमिक विद्यालयों की घोषणा कर दी है, तो अब यहाँ पे अगर मान लो 2-3 कमरे और सेंक्शन हो जाए तो भी वर्तमान कक्षाओं के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे, प्रत्येक कक्षा को एक कमरा मिल जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुमती लाल सुथार है। मैं इस विद्यालय में सन 2006 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यग्रहण किया। तब से लेकर आज तक मतलब 2018 तक इसी विद्यालय में रहा। 2018 में विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो गया। उसके बाद से मैं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। वर्तमान में इस संस्था में 337 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मेरा नाम रोहित जाट है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मैं तितलडा से सांगरिया पढ़ने के लिए आता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे टीचरों की कमी है। जैसे संस्कृत और अंग्रेजी में टीचर नहीं है, तो हमें पढ़ाई में थोड़ी तकलीफ होती है। गौरतलब है कि डुंगला क्षेत्र के इस विद्यालय में सबसे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस स्थिति में शिक्षकों का नहीं होना बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। विद्यालय में हर तरह की व्यवस्था तो है, पर नहीं है तो सिर्फ शिक्षा। स्कूल में टीचर की कमी होने से गांव के शिक्षक युवक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टाइम 8 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से दीपक व्यास की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।